इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो साधक जब जीव भाव की समाधि में लंबे समय तक रहता है तो उसमें विकसित होता है कारण शरीर। आप भी विकसित कर सकते हैं। लेकिन एक राज की बात मैं आपसे बता रहा हूं कि अभी जो कारण लोक है धरती पर का, इसमें लगभग 125 ही महायोगी हैं। लगभग 125 महायोगी अभी कारण लोक में, कारण जगत में हैं। और ये योगी जन हजारों वर्षों की समाधि में रहा करते हैं। आश्चर्य होगा सुनकर, लेकिन नहीं, वहां तो सहज है, स्वाभाविक है। वे योगी जन मोक्ष और संसार के बीच में रहते हैं। वे योगी जन अपनी समाधि से तभी उठते हैं जबकि अस्तित्व पे संकट आया होता है। जब जीव जगत पे कोई भारी संकट आता है, उसी अवस्था में उनकी समाधि टूट सकती है, अन्यथा नहीं। और आपने सुना होगा ना कि भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव हजारों वर्षों की समाधि में रहते। अपने कथाओं में सुना होगा, सीरियल में देखा होगा। तो जो कथाएं बनती हैं उसके भी तो कोई आधार होते हैं ना। जब तक सत्य न हो तो फिर कोई नहीं हो सकती है कल्पना। आपने सुना देखा होगा कि जब तारकासुर का आतंक धरती पर हो जाता है बहुत अधिक, और वह तीनों ही लोगों को अपने अधिकार में कर लेता है और अपनी राक्षसी वृत्ति से सृष्टि को चलाना चाहता है, तो फिर भगवान की समाधि टूटती है। देवगण समाधि को तोड़ने की विनती लेकर जाते हैं और भगवान अपनी समाधि को तोड़ते हैं और तारकासुर वध का वे उपाय करते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु रहते हैं क्षीर सागर में और हमेशा योग निद्रा में रहते हैं पड़े हुए। रामचरितमानस में कहा गया है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई न बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। यहां 4 बातें यहां आए हैं। ये 4 शब्द, विप्र, धेनु, सुर, धरनी। विप्र अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण मन अन्वेषक, खोजी, लोक सेवी। विप्र धेनु यानी गाय। यहाँ गाय से भावार्थ है सात्विकता से, सतो गुण से। यह सृष्टि बनी है 3 गुणों से, सत, रज और तम। तो सात्विकता जो है, सत जो है, वह जब होता है पीड़ित तो वह भगवान के पास जाता है विनती लेकर। सुर यानी देवता। देवता माने जो केवल देता हो, स्वार्थ रहित भाव से देता हो। आपके अंदर जो त्याग की, सेवा की है वृत्ति, वही देवता है, देवत्व है। और वह देवत्व यह सृष्टि का आधार है। जल, वायु, अग्नि, सूर्य
आकाश, ये सभी देवता हैं, ये सभी दे रहे हैं हम जीवों को। और धरणी अर्थात धरती, जब ये चारों ही हो जाते हैं पीड़ित, और जब इन्हें लगता है कि अब हमारे अस्तित्व पे ही है खतरा, विप्र को, दूसरा धेनु को, सुर को और धरणी को, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरणी, विप्र धेनु सुर और धरणी, ये जब चारों होते हैं पीड़ित, और जब इन्हें लगता है कि अपने ही अस्तित्व पर है खतरा, तो फिर ये कहां जाएंगे? तो फिर भगवान के पास ही जाएंगे ना अपनी विनती लेकर। तो ये कथाएं भले ही अलंकारिक हों, यहां शिव और विष्णु व्यक्ति नहीं है, तत्व है। लेकिन हम अगर व्यक्ति भी लेंगे भावार्थ में, तो वे कौन होंगे? वे होंगे कि उस कारण लोक में रहने वाले महायोगी, कारण शरीरधारी महायोगी, महासाधक, महासिद्ध। तो जब हमारे आदि पिता भगवान श्री अवतार ने देखा, समझा, सुना कि विप्र पर, धेनु पर, देवता पर, धरती पर आ गया है संकट, अस्तित्व संकट, तो फिर उन्हें समाधि से उठना ही पड़ा, समाधि उन्हें तोड़नी ही पड़ी। और फिर वे कारण लोक के अन्य जो थे महायोगी, महासाधक, वंदनीय सिद्ध पुरुष, सबसे विचार किया और फिर संकटों के समन का संकल्प उभरा। फिर वे आदि पिता आते हैं सूक्ष्म लोक में, और सूक्ष्म लोक के योगियों, संतों, सिद्धों से मिले। मिलने के बाद धरती पर आने वाले संकटों की चर्चा की, और सैकड़ों योगियों को, संतों को, सिद्धों को इसके लिए फिर वे तैयार लेते हैं कर। और फिर एक बहुत बड़ी बनती है योजना, और उनमें से बहुत सारे योगियों से कहा गया कि आप जाइए, जन्म लीजिए धरती लोक पर, भौतिक शरीर में, और सबको दिया गया एक एक टारगेट, लक्ष्य, आपको क्या करना पहले, क्या करना पहले। इसकी पूरी रूपरेखा बनी युग निर्माण की, युग के संकट को टालने की। फिर वे स्वयं स्थूल लोक में आए। बोलिए श्री आदि पिता श्री कल के अवतार का